तो आज हम जेबी वॉटसन की जो थ्योरी है वो पढ़ेंगे। उससे पहले आप सभी को गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आप सभी का दिन बहुत अच्छा गया होगा। आज पढ़ाई का दिन है, बहुत अच्छे से पढ़िए। स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है सारे जहां में आज। तो हमारा आज के दिन संविधान लागू हुआ था और मैंने उसी संविधान के ऊपर आज हरियाणा की क्लास में क्लास बनाई है, तो आप लोग जाके उसे देख सकते हैं। ठीक है, तो आज हम इस क्लास में जेबी वॉटसन के बारे में पढ़ेंगे। उन्होंने किस तरह से अपनी थ्योरी में अपने ही बच्चे पर, छोटे लिटिल बेबी एल्बर्ट पर क्या प्रयोग किया। और जो ये थे ना, जेबी वॉटसन ये कहते थे कि मुझे 1 दर्जन बालक दे दो, मैं अपने हिसाब से उन्हें कुछ भी बना सकता हूँ, है ना। इतना कॉन्फिडेंस रखते थे। तो चलिए अब हम इनकी थ्योरी पढ़ लेते हैं कि ये कैसे, किस तरह से अपने 12 बच्चों को क्या बनाते हैं। चलिए मिलते हैं, देखो मिलो इनसे। ये हैं जेबी वॉटसन, इनका परिचय देख लेते हैं पहले। ये हैं भाई जेबी वॉटसन, जो कि व्यवहारवादी हैं और व्यवहारवाद के जनक भी हैं। इन्होंने ही सबसे पहले व्यवहारवाद को जन्म दिया। व्यवहार को इन्होंने सबसे पहले ये कहा कि बच्चा व्यवहार से सीखता है। ठीक है, तो इसीलिए सबसे पहले इन्होंने व्यवहार की बात की। इनको व्यवहार का जनक, फादर भी कहा जाता है। ठीक है, जैसे थॉर्नडाइक को एजुकेशन का पिता कहा जाता है, वैसे ही इनको व्यवहार का माना जाता है। ठीक है, इन्होंने विज्ञान को एक शुद्ध वैज्ञानिक विषय बनाने का प्रयास किया। वॉटसन का मानना था कि मनोविज्ञान को केवल बाहरी, प्रत्यक्ष और मापने योग्य व्यवहार का अध्ययन ही करना चाहिए। जैसे कि व्यवहार क्या था, बिहेवियर क्या है, अब ये बताते हैं कि बिहेवियर होता क्या है। व्यवहार वह सिद्धांत है, इनका ये स्टेटमेंट था कि व्यवहारवाद वह सिद्धांत है जिसमें कहा जा गया था कि मन, चेतना, भावना, विचार का अध्ययन नहीं किया जाना चाहिए। केवल वह व्यवहार जो देखा और मापा जा सके, वही मनोवैज्ञानिक का विषय है। ठीक है, इन्होंने एसआर थ्योरी पर ध्यान दिया। पहले स्टिमुलस, उसके बाद रिस्पॉन्स, यानी बच्चे के सामने पहले कुछ रखा, उसको देखकर बच्चे ने कैसा रिएक्ट करा, उस पर इन्होंने अध्ययन किया। देखिए वॉटसन के अनुसार इन्होंने क्या किया, इसके बारे में हम देख लेते हैं। हर व्यक्ति किसी न किसी उद्दीपन यानी स्टिमुलस की प्रतिक्रिया, रिस्पॉन्स होता है। सही बात है। जब हम, अब जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो ये मेरा रिस्पॉन्स हो गया, मैं आपको पढ़ाऊंगी, आप क्या रिस्पॉन्स देंगे इस पे, आप इसको समझेंगे, जानेंगे और फिर फीडबैक देंगे, है ना। तो आप लोगों का ये रिस्पॉन्स रहेगा इस पे। अब देखते हैं परिभाषा क्या है इन दोनों की। देखो स्टिमुलस क्या होता है, बहुत सारे बच्चे ना इस चीज में कंफ्यूज होते हैं कि स्टिमुलस क्या होता है, रिस्पॉन्स क्या होता है, स्टिमुलस का मतलब क्या होता है, स्टिमुलस मीन्स क्या होता है। तो मैं अभी आपको ये बताने जा रही हूँ, कोई भी बाहरी उद्दीपन जो व्यक्ति को प्रभावित करे। अब जैसे हम कहीं बाहर जा रहे हैं, है ना, मार्केट में चले गए, तो हमने कहीं मार्केट पर, ये ज्यादातर लेडीज के साथ होता है, रेहड़ी देखी गोलगप्पे की, तो मुंह में पानी आ गया। तो पहले हमारे सामने क्या आया, स्टिमुलस आया। हमने गोलगप्पे देखे, वो स्टिमुलस है, उनको देख के हमारे मुंह में पानी पानी आ गया, है ना। तो उसको खाने का मन करा, तो हमारे मुंह में पानी आया, हमारे जेब में पैसे थे, हमने लेके खा लिए, तो ये हमारा रिस्पॉन्स हुआ, है ना। तो ये होता है स्टिमुलस, जिसको देख के हमारा कुछ करने का मन करे, वो स्टिमुलस होता है। ठीक है, जैसे आवाज, रोशनी, डांट, इनाम, कुछ भी मान लो, कोई भी चीज हो, रिस्पॉन्स होता है। देखो रिस्पॉन्स क्या होगा इस पे, स्टिमुलस इसने माना आवाज, रोशनी, डांट, इनाम, है ना। उद्दीपन क्या होता है, के परिणाम स्वरूप दिखाई देने वाला व्यवहार। जैसे आवाज, अगर तेज आवाज आई तो बच्चा डरेगा, धीमी प्यार की आवाज आई तो बच्चा हंसेगा, रोशनी ज्यादा आई तो बच्चा आंखें टिमटिमाएगा, डांट आई तो बच्चा रोएगा, इनाम देंगे तो बच्चा खुश होगा, है ना। तो ये सारे बाहरी उद्दीपन हैं। तो उद्दीपन के परिणाम स्वरूप ये क्या है, एस आर का सूत्र है। ठीक है, क्या है, एस आर का सूत्र है। क्या सूत्र है, स्टिमुलस, रिस्पॉन्स। उदाहरण, तेज आवाज से बच्चा डर जाता है, गर्म वस्तु से को बच्चा हाथ लगाता है तो
रोने लगता है। क्या करता है, गर्म वस्तु को हाथ लगाएगा बच्चा तो वो हाथ हटा लेता है ना। प्रशंसा, खुशी होती है, किसी चीज को देखकर खुशी होना, है ना। देखिए, जब हम इसका प्रयोग देखेंगे तो हमें अच्छे से समझ में आएगा। वॉटसन की मुख्य मान्यताएं क्या है, व्यवहार जन्मजात नहीं सीखा हुआ होता है, पर्यावरण का व्यवहार पर गहरा प्रभाव पड़ता है, किसी भी व्यक्ति के व्यवहार को प्रशिक्षित द्वारा बदला जा सकता है, भावनाएं भी सीखने का ही परिणाम है, मनोवैज्ञानिकों को प्रयोगशाला विज्ञान होना चाहिए। पर्यावरण का व्यवहार पर गहरा प्रभाव है, यानी जो भी पर्यावरण वातावरण में हम जो भी ऐसे में भी हम पढ़ाई करेंगे तो उसका प्रभाव हम पे पड़ेगा। अगर हम शोरगुल में पढ़ेंगे तो हमारा ध्यान नहीं लगेगा, अगर हम शांत वातावरण में स्वच्छ वातावरण में पढ़ेंगे तो हम जल्दी कैच कर पाएंगे चीजों को, है ना। तो ये व्यवहार का भी, इन्वायरमेंट का भी फर्क पड़ता है। किसी भी व्यक्ति के व्यवहार को प्रशिक्षण द्वारा बदला जा सकता है, बिल्कुल बदला जा सकता है। अगर हम किसी बच्चे को, छोटे बच्चे को कुछ कुछ सिखाएं तो वो जल्दी कैच करके सीख जाता है। भावनाएं भी सीखने का ही परिणाम, बिल्कुल भावनाएं भी सीखने का ही परिणाम होती हैं, जो बच्चा जैसे देखेगा वैसे ही करेगा। मनोविज्ञान को प्रयोगशाला विज्ञान होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। देखो, लिटिल एल्बर्ट पर एक्सपेरिमेंट किया इन्होंने, अपने छोटे बच्चे पर ही एक्सपेरिमेंट कर डाला, यह सिद्ध करना कि भावनाएं भी सीखी जा सकती हैं। प्रयोग का विवरण इस तरह से इन्होंने किया। देखो, जैसे ये छोटा बच्चा है, इन्होंने अपने छोटे बच्चे को बिठा दिया और उसके सामने सबसे पहले क्या किया, एक व्हाइट चूहा लेके आए। उस चूहे को देखकर बच्चा हंसने लगा। देखो, जैसे ये इसमें इमेज में हो रहा है। देखो, मैं इसको बड़ा कर देती हूँ जो आपको अच्छे से ये दिखे। देखो, सबसे पहले इमेज में बच्चा मुस्कुराया, उसको डर नहीं लगा, है ना, उसको डर नहीं लगा। नेचुरल स्टिमुलस, जैसे चूहा आया, उसको देखा, चूहे को देखकर जैसे चूहा फुदक रहा था उसको देखकर बच्चा हंसने लगा, तो उसको कोई डर नहीं लगा। इस कंडीशन में पहले चरण में उसको कोई डर नहीं लगा। उसके बाद क्या हुआ कि एक बहुत तेज आवाज आई, चूहे के साथ बहुत तेज आवाज आई, यूसीएस, अनकंडीशन, बिल्कुल अनकंडीशन, बहुत तेज आवाज आई। पहले चूहा दिया, उसके बाद भौतोड़ा आया। जैसे पॉवलव ने किया था ना, पहले खाना दिया, उसके बाद घंटी बजाई, उसके बाद फिर घंटी के साथ खाना दिया, फिर उसके बाद खाली घंटी बजाई। तो वही चरण यहाँ पे इन्होंने वॉटसन जी का है कि सबसे पहले इन्होंने चूहे को सामने रखा, तो चूहे को देखकर नेचुरल तरीके से बच्चा मुस्कुराया। उसके बाद वो डरा नहीं, लेकिन थोड़ी देर बाद किसी ने हथौड़े से बहुत तेज आवाज की, जैसे हथौड़ा मारा हो, हथौड़े की तरह बहुत तेज आवाज लगाई, यहाँ पे बहुत तेज आवाज की, जोर की आवाज से बच्चा नेचुरल प्रक्रिया की रिफ्लेक्शन हुआ उसको, और वो डर गया और वो रोने लगा। ये था अनकंडीशन रिस्पॉन्स, किसी तरह का कुछ नहीं, बस आवाज से ही उसको रोना आ गया, डर गया वो तेज आवाज से। उसके बाद क्या हुआ, दोनों चीजें एक साथ आई, वो चूहा लाया गया और चूहे के साथ वो तेज वाली आवाज जिससे बच्चा डरा था वो भी साथ में की। तो ये प्रक्रिया बच्चे के साथ बार बार दोहराई गई और बच्चा रोता चला गया। जब ये प्रक्रिया कई बार बच्चे के साथ हुई, चूहा और वो तेज आवाज साथ के साथ लाया गया, उसके बाद जब चौथी कंडीशन में सिर्फ सफेद चूहा उसके सामने आया तो बच्चे ने का ये बिहेवियर बन गया कि उसको ये दिमाग में बैठ गया कि जब चूहा आता है तो तेज आवाज भी आती है, तो वो जैसे ही पहले चूहा आया तो बच्चा खुद ब खुद बिना आवाज के ही रोने लगा। तो ये होता है अनकंडीशन रिस्पॉन्स, ये नेचुरल स्टिमुलस के साथ, और ये है अनकंडीशन रिस्पॉन्स। देखो, फियर हो गया, डर, सारी चीजों में, तीनों में डर रहा है, सिर्फ एक में जिसमें सबसे पहले चूहा आया था उसमें नहीं डरा, लेकिन उसके बाद जैसे जैसे आवाज आती गई जहां जहां, वहां वो डरता गया और ये उसका आदत बन गई। जैसे ही चूहा आया अब, और उस अकेले चूहे को देखकर भी वह बच्चा रोने लगा। उसके दिमाग में ये था कि फिर से जोर से आवाज आएगी और वो डर जाएगा। ठीक है, ये था बिहेवियर। छोटे बच्चे को जैसे वो ढालना चाहता है वैसे ही ढाल सकते हैं। ठीक है, चलिए, अब क्या था, एक छोटे बच्चे अल्बर्ट को लिया उन्होंने। पहले बच्चा सफेद चूहे से नहीं डरता था, चूहे के साथ तेज आवाज, हथौड़ा मारने जैसी कराई गई। कुछ बार बाद बच्चा केवल चूहे को देखकर ही डरने लगा, जैसे मैंने आपको बताया।
निष्कर्ष यह निकला कि डर एक सीखी हुई प्रतिक्रिया है। भावनात्मक व्यवहार भी कंडीशनिंग व द्वारा सीखा जा सकता है। वॉटसन का प्रसिद्ध कथन क्या है कि मुझे 1 दर्जन बच्चे दे दो, मैं उन्हें कुछ भी बना सकता हूँ, मैं उन्हें किसी भी प्रकार का व्यक्ति बना सकता हूँ, डॉक्टर, वकील, कलाकार या अपराधी, है ना। शिक्षा में व्यवहारवाद का महत्व क्या है? व्यवहार में परिवर्तन शिक्षा का मुख्य लक्ष्य है। अभ्यास, प्रैक्टिस से सीख मजबूत होती है। पुरस्कार से सही व्यवहार को बढ़ाया जा सकता है। गलत आदतों को बदला जा सकता है। आगे चलते हैं। वातावरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वॉटसन सिद्धांत की विशेषताएं क्या हैं? वस्तुनिष्ठ है ये, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से रखता है, प्रयोग आधारित है, व्यवहार पर बल देता है, पर्यावरण की भूमिका पर बल देता है। इसकी लिमिटेशन देख लेते हैं, सीमाएं क्या हैं। आंतरिक मानसिक प्रक्रियाओं की उपेक्षा करता है, सोच, कल्पना, बुद्धि को नजरअंदाज करता है, मानव व्यवहार को मशीन जैसा मानता है। जे.बी. वॉटसन व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक के जनक हैं। उन्होंने मनोवैज्ञानिक को केवल प्रत्यक्ष व्यवहार का अध्ययन माना है। उनका सिद्धांत स्टिमुलस रिस्पॉन्स पर आधारित है। लिटिल अल्बर्ट देखो, पर प्रयोग द्वारा उन्होंने सिद्ध किया कि भावनाएं भी सीखी जाती हैं। शिक्षा में यह सिद्धांत व्यवहार परिवर्तन पर बल देता है। अगर आप चाहें तो अगला मैं आपको ये भी बताऊं, देखिए ये चलो बता ही देती हूँ। देखो, वो ही है, नेचुरल है। देखो, सबसे पहले में क्या हुआ था, बच्चे के सामने चूहा लाया गया, बच्चा उसको देख के मुस्कुराया, फिर उसमें बिन खाली आवाज आई, तेज आवाज से बच्चा रोने लगा। उसके बाद क्या हुआ कि तेज आवाज और चूहा दोनों साथ में लाए गए, फिर बच्चा रोने लगा। उसके बाद चूहा, खाली चूहा लाया गया और बच्चा फिर से रोने लगा कि उसे लगा कि चूहे के साथ वो तेज आवाज भी आएगी, तो इससे बच्चे का व्यवहार बन गया कि चूहे के साथ आवाज, तेज वाली आवाज भी आती है जिसको उसको डर लगता है। तो ये थी वॉटसन की थ्योरी। आई होप आप लोगों को समझ में आई होगी। बहुत अच्छी थ्योरी थी, बहुत इंटरेस्टिंग थ्योरी थी। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आप लोगों को एक बार फिर से हैप्पी रिपब्लिक डे। जाने से पहले लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर देना और कमेंट में रिपब्लिक डे जरूर लिख के जाना, है ना। आज गणतंत्र दिवस है, आप लोग अच्छे से गणतंत्र दिवस मनाइए। चलिए, धन्यवाद।